क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है एक से बतलाते हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन होती है, इंपॉर्टेंस सुन लीजिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है, प्रवृत्ति की माप जो होती है वह 3 होता है। एक नंबर में कहेंगे माध्य, क्या होगा, माध्य। 2 नंबर में कहेंगे माध्यक, और 3 नंबर में कहेंगे बहुलक। अब इसको छोटा छोटा उदाहरण बतलाते हैं, ठीक है। इसका छोटा उदाहरण देखिएगा। अब माध्य जो कहेगा तो कहेंगे किसी आंकड़ा में पूर्व प्रेक्षणों का योग बटे किसी आंकड़ा में पूर्व प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि आपको कह देगा कि 1 2 3 4 5 6 का माध्य ज्ञात करें। तो इसका माध्य जो होगा ना वो होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी इसको जोड़िएगा तो 2 1 3 3 3 6 और 4 6 4 कितना हुआ 10 5 15 6 21 बटे 6, यानी 36 18 6 पंचे 30। अगर इसका माध्यक कहेगा तो माध्यक जो होती है वो ठीक बीच वाले मान होता है। तो 1 2 3 4 5 6 को बढ़ते हुए क्रम में कर दीजिएगा, और ठीक बीच वाला मान जो होगा इधर से भी ये होगा, इधर से भी ये होगा, ये बीच में तो दोनों आता है। तो 3 + 4 को जोड़ दीजिए, उसमें 2 से भाग, 4 3 7 बटे 2 यानी 3.5। ऐसे में मान लीजिए एक बढ़ा देगा 1 2 2 3 5 7 6 2। तो इसका बहुलक कहेगा तो सबसे अधिक बार कौन आया, तो सबसे अधिक बार आपको 2 आया, यानी कि ये हो जाएगा बहुलक बराबर 2। ओके, चलिए आपको हम पूरे इसमें रिवीजन ही करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। चलिए अब आगे देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन बतला रहे हैं आगे। समझिएगा। चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे। बस केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 को, इसके अलावा जो भी रहेगा उसको आप क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। एक इसी चैप्टर में एक और आपको हम कुछ समझाते हैं, देखिएगा। एक ऐसा रहता है 1 2 3 5, नहीं 1 3 कर देते, 1 3 3 5 5 7 7 9। इसमें आपको कहेगा आप हमें वर्ग चिन्ह नहीं, वर्ग माप निकालिए। तो वर्ग माप जो होगी वह 3 में से 1 घटा दीजिए, तो ये 2 वर्ग माप हो गया। अब वर्ग चिन्ह कहेगा, वर्ग चिन्ह कहेगा आपको निकालने के लिए 1-2 का, 1-2 3 का। तो वर्ग चिन्ह होती है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी 4 बटे 2 यानी 2। क्या हो गया 2। अगर कहेगा वर्ग चिन्ह, परिसर आपको कह देगा, मान लीजिए 1 2 3 16 8 9 7 2 1। तो इसका परिसर कहेगा, तो परिसर बराबर जो होती है वह सबसे मैक्सिमम मान कौन है, तो 16, और सबसे न्यूनतम मान कौन है 1। तो यही परिसर हो जाएगा। समझ गया। चलिए समझ गए। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। ओके, चलिए देखिएगा, परिसर समझ गए। अब इसमें आप लोग जानिएगा परिसर के बाद क्या क्या हो सकता है।